Assalamu alaikum students. You have done long question number 1 and 2 of chapter number 2, transport in humans and plants. Okay. Today we will do long question 3 and long question number 4 of this chapter. Long question 3 is on page number 15 and long question 4 is on page number 16 on your book. Let's come to the long question number 3. Write brief notes on transpiration and translocation. 2 प्रोसेसेस को हमने डिस्क्राइब करना है यहाँ पे. नंबर 1 ट्रांसपायरेशन, नंबर 2 ट्रांसलोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो लॉस हो जाता है प्लांट से, ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. आपको पता है कि लीफ का स्ट्रक्चर है, वहाँ तक जो है जाइलम पानी को प्रोवाइड करता है. अच्छा, लीफ के जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर लेयर होती है लीफ की, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्टोमेटा क्या करते हैं? इवेपोरेशन करवाते हैं. इवेपोरेशन का मतलब है जो पानी है उसको बाहर की तरफ इवेपोरेट करवाना, उसको बाहर की तरफ मूव करवाना. ठीक है, तो जब इवेपोरेशन के थ्रू पानी हमारा लीफ से बाहर की तरफ जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन. As water transpires, more water is drawn from the xylem. This movement of water exerts a pull on the water within the xylem. कह रहे हैं कि जैसे पानी जो है ट्रांसपायर होगा, मीन्स के लीव्स के थ्रू इवेपोरेट होगा बाहर की तरफ, आउटसाइड जो है इवेपोरेट होगा. फिर क्या होता है कि जैसे जैसे पानी, आपको पता है कि लीव्स को ज़रूरत है पानी की, ठीक है, तो जैसे वो ट्रांसपायर करते हैं तो उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की. वो दोबारा से क्या करते हैं, रूट से जो है स्टेम में पानी आता है एंड देन क्या लीव्स को प्रोवाइड कर देता है जाइलम टिश्यू, जिसकी वजह से जो लीव्स की नीड है वो कंप्लीट हो जाती है. इसी तरह जैसे जैसे वो ट्रांसपायर करेगा एट द सेम टाइम जो है रूट्स से जो है स्टेम पानी लेगा, ठीक है, और स्टेम आगे किसको प्रोवाइड करेगा? लीव्स को प्रोवाइड कर देगा, जिसके थ्रू लीव्स की जो नीड है, लीव्स को जो नीड होती है पानी की, वो भी पूरी होती जाएगी और पानी बाहर को इवेपोरेट भी होता जाएगा. बट पानी जो इवेपोरेट हो रहा है उसको हम बचा भी सकते हैं कि पानी जो है हमारे लीव का ज़्यादा इवेपोरेट ना हो. ठीक है, वो फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, नेचुरली एक लेयर प्रेजेंट होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल. वो फर्दर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसकी वजह से हमारा वाटर लॉस बच जाता है. ठीक है, एज़ वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स, मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम. जैसे जैसे पानी लीव से बाहर की तरफ इवेपोरेट होगा, उसी टाइम में लीव्स जो है स्टेम से जो है पानी ऊपर की तरफ लीव्स की तरफ आता जाएगा. ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन स्टेम एंड लीव्स. अगर वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए, मीन्स कि हम पानी नहीं देते सॉइल को, ठीक है, जिसकी वजह से रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. जब पानी नहीं होगा तो फिर क्या एब्जॉर्ब करेंगी? ठीक है, जब पानी नहीं होगा और लीव्स जो है, जो उनके पास स्टोर था वाटर, वो ट्रांसपायर हो गया, उनके पास भी जो डेफिशिएंसी होगी वाटर की, और रूट्स को भी हमने पानी नहीं दिया, तो वाटर कॉलम हमारा डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया. तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी देते हैं. ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करती रहती हैं, फिर वो स्टेम को देती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, स्टेम जो आगे लीव्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? एक टिश्यू के थ्रू हो रहा है, जाइलम टिश्यू. ठीक है, जाइलम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर की प्लांट्स में, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है रूट से लेके लीव्स तक कौन सा टिश्यू करवाता है? जाइलम टिश्यू करवाता है. तो फिर क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पानी को, ठीक है, उसके बाद स्टेम में जाता है वो कॉलम जो पानी का बना हुआ है. ठीक है, जाइलम टिश्यू लेके गया उस कॉलम में, स्टेम की तरफ लेके गया, स्टेम से आगे लीव्स में दिया, लीव्स तक जो कॉलम बना था वाटर का वो ब्रेक नहीं होता, वो मेंटेन रहता है. ठीक है, हमें जो है पौधों को पानी देना चाहिए, जिसकी वजह से उनका वाटर कॉलम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. और पानी अगर ट्रांसपायर हो रहा है तो लीव्स को डेफिशिएंसी, स्टेम को डेफिशिएंसी, रूट्स को डेफिशिएंसी ना फील हो पानी की. ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. पानी का बाहर की तरफ इवेपोरेट होना प्लांट्स से फ्रॉम लीव्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसलोकेशन. द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन.
आप सबको पता है कि जैसे ही हम लीव्स को प्रोवाइड कर देते हैं, पानी दिया, फिर सनलाइट है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उनके पास फूड प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। वो फिर फूड क्या करती है, कहाँ पे, जहाँ जहाँ प्लांट बॉडी को ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है। वो कौन सा टिश्यू करवाता है, फिलोएम टिश्यू। जाइलम की बात हो रही थी, पानी की बात हो रही थी, तो जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। बट जैसे ही फूड बनती है फिर फिलोएम टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं। फिलोएम टिश्यू क्या करते हैं, फूड को लीव से लेते हैं और उन पार्ट्स को प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस सिंपल प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का बनना एंड देन ट्रांसपोर्ट होना टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स फूड कहाँ बनाते हैं, अपने लीव्स में बनाते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड बाय फिलोएम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाली जो फूड है, जो बन जाती है फूड, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, अदर पार्ट्स को, फिलोएम के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ नो डायग्राम। इस क्वेश्चन की कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू द long question number 4. How does the structure of leaf support the transportation in plants? ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स के अंदर हो रही है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स जो है, जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स में, वो हमने डिस्क्राइब करना है कि जो लीफ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ लीव। ये आपकी हेडिंग जाएगी, सबसे ऊपर हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ लीव। फिर उसके अंदर आप लिखेंगे लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो है फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की, मीन्स के प्लांट का जितना भी फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीव्स में प्रिपेयर होता है। अपर लेयर ऑफ लीफ हैव वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। मैंने आपको बताया था कि लीफ के ऊपर एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर, जिसकी वजह से लीव्स शाइन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मतलब उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, थोड़ी बहुत शाइनी लेयर होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर क्या करती है, पानी का ज़्यादा बाहर की तरफ वेपोरेट होने से पानी को बचा लेती है कि वो पानी ज़्यादा लीव्स में ही रहे, पानी का जो वो कॉलम है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर पानी की नीड नहीं, अगर पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो पानी जो है उसकी डेफिशिएंसी ना हो प्लांट्स को, ठीक है ना। लोअर लेयर ऑफ लीफ हैव स्टोमेटा। नीचे वाला जो पोर्शन है लीफ का उसके पास स्टोमेटा होते हैं जो रात के टाइम ओपन होते हैं और दिन के टाइम क्लोज होते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, उन्होंने रात के टाइम ओपन हो जाना है और दिन के टाइम क्लोज हो जाना है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द लोअर लेयर ऑफ लीफ, नीचे वाली साइड पे लीफ के। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। CO2 एंड O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना प्लांट्स में, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन जो मैंने अभी आपको बताया, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन, जो इवेपोरेट होता है पानी, वो सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। मिडरिब एंड वेन्स ऑफ लीफ हैव जाइलम एंड फिलोएम टिश्यू। अब एक लीफ है उसके दरमियान में भी आपको वेन नज़र आ रही होती है, साइड्स पे भी वेन नज़र आ रही है, वेन्स नज़र आ रही होती है, ठीक है। जो दरमियान वाली वेन है उसको हम कहते हैं मिडरिब, मीन्स के दरमियान वाली वेन। अच्छा, मिडरिब एंड वेन्स ऑफ लीफ हैव जाइलम एंड फिलोएम टिश्यू। इनके पास क्या होते हैं, दो तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, एक फिलोएम टिश्यू और एक जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है, रूट से पानी लेता है, लीव्स तक पहुंचाता है, ठीक है। और फिलोएम टिश्यू क्या करता है, जैसे ही लीव्स फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, अदर पार्ट्स को जो प्रोवाइड करनी होती है फूड वो किसके थ्रू होती है, फिलोएम टिश्यू। सो दैट्स वाई ये दोनों काम जो है लीव्स में हो रहे हैं, इनके पास जाइलम टिश्यू भी होता है एंड फिलोएम टिश्यू भी होता है। दीज टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीफ। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, वाटर को और फूड को लीफ में प्रोवाइड करते हैं, लीफ को दे देते हैं। लीफ में पानी पहुंचाया, फूड बना और फूड जो है लीफ से लेकर अदर पार्ट्स को प्रोवाइड कर दिया, जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ फूड चाहिए है, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ डायग्राम, ठीक है। लेबलिंग ऑफ डायग्राम, here it is labeling are not clear, so on the next slide I'll mention labeling. 6 labelings are there. Number 1 cuticle, जो upper layer है leaf का, upper epidermis spongy mesophyll, lower epidermis vascular bundle stomata. Back to the diagram. अपर एपिडर्मिस जहाँ पे आपको
राइट साइड पर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये समझे आपका ऊपर वाला पोर्शन है लीफ का, और ये जो लाइन आपको शो कर रही है क्यूटिकल शो कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन से आपको ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये अपर एपिडर्मिस है। ये जो नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये लोअर एपिडर्मिस है। और ये जो ओपन है ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बिल्कुल ऊपर, ये स्टोमेटा हैं जो रात के टाइम ओपन होते हैं और दिन के टाइम क्लोज हो जाते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती है और हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही होती है। ओके, नेक्स्ट जो है वेस्कुलर बंडल की हेडिंग है। वेस्कुलर बंडल आपने यहाँ देखा है कि 2 टाइप्स के हैं, 2 कलर्स में है, एक ब्राउन कलर में एक ग्रीन कलर में। जो ग्रीन कलर है आप ये कह लें कि फिलोएम टिश्यू है, बिकॉज जो फूड बनता है वो क्लोरोफिल के थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। तो ग्रीन ग्रीन जो है उसको आप एक स्ट्रक्चर को आप बोलें वेस्कुलर बंडल, एंड जो ब्राउन स्ट्रक्चर है उसको आप कह लें दिस इज़ जाइलम टिश्यू, and green portion is phloem tissue, and collectively we call these tissues vascular bundles. So long question 3 has no diagram, long question 4 has diagram, and here it is labeling. So these are your long question 3 and long question 4 of chapter number 2. Thank you.